हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 4 सामाजिक ज्ञान की वर्कशीट 24 हल करेंगे। उपविषय भारत का प्रशासन। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, रिक्त स्थान भरिए। बच्चों, यहाँ कोष्टक में कुछ शब्द दिए गए हैं। लोकतांत्रिक, व्यापार, 200, लोकतंत्र, राजतंत्र। हमें इन शब्दों को सही जगह खाली स्थान में भरना है। चलिए पहला करते हैं। भारत एक डैश देश है, तो यहाँ लिखेंगे लोकतांत्रिक। दूसरा, अंग्रेज़ों ने भारत पर डैश साल शासन किया था, तो यहाँ लिखेंगे 200। तीसरा, अंग्रेज भारत में डैश करने आए थे, तो यहाँ लिखेंगे व्यापार। चौथा, राजा या रानी का वंशानुगत शासन डैश कहलाता है, तो यहाँ लिखेंगे राजतंत्र। पांचवा, डैश में लोगों द्वारा चुनी गई सरकार होती है, तो यहाँ लिखेंगे लोकतंत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, सही अथवा गलत का निशान लगाइए। पहला, भारत में अंग्रेज़ों की पहली राजधानी कोलकाता थी। सही। दूसरा, अंग्रेज़ों ने पहला कारखाना दिल्ली में खोला था। गलत। तीसरा, 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। सही। चौथा, देश को चलाने के लिए सरकार की ज़रूरत होती है। सही। पांचवा, संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। सही। छठा, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, राजतंत्र तथा लोकतंत्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर हमें राजतंत्र और लोकतंत्र के बीच में दो अंतर बताने हैं। पहले हम राजतंत्र के बारे में लिखते हैं। पहला, राजा या रानी का शासन होता है। लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार होती है। दूसरा, राजतंत्र में लिखेंगे शासक का चुनाव नहीं होता है, शासक वंशानुगत होता है। वहीं दूसरी तरफ लोकतंत्र में समय समय पर जनता द्वारा शासक का चुनाव होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन कौशल खाना बनाना। प्रश्न 1, दी गई वीडियो को ध्यानपूर्वक देखकर चावल बनाने पकाने की विधि लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको चावल बनाने की विधि लिखनी है। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। 1 कटोरी चावल लें, उसे अच्छे से साफ़ करके धोकर एक बर्तन में डालिए। फिर उसमें 2 कटोरी पानी मिलाइए। पानी हमेशा चावल का दुगना डालेंगे। जैसे कि 1 कटोरी चावल है तो 2 कटोरी पानी, अगर 2 कटोरी चावल होगा तो 4 कटोरी पानी। फिर थोड़ा सा नमक यदि चाहें तो मिला सकते हैं। फिर बर्तन को गैस पर रखकर हाई फ्लेम पर पकाएं, तेज़ आंच पर पकाएं। उबाल आने के बाद गैस धीमी करें और चावल को चला लें। फिर बर्तन को आधा ढककर 5 से 7 मिनट तक धीमी आंच पर चावल पकने दें। इसके बाद आपके चावल तैयार हो गए हैं। तो बच्चों, यह थी चावल बनाने की विधि। प्रश्न 2, दी गई वीडियो को ध्यानपूर्वक देखकर चाय बनाने के लिए प्रयोग की गई सामग्री के नाम लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर हमें चाय बनाने की सामग्री के नाम लिखने हैं। तो पहला पानी, दूसरा चाय की पत्ती, तीसरा चीनी, चौथा दूध। ये चाय बनाने के लिए ज़रूरी सामग्री है। इसके अलावा यदि आप चाहें तो अदरक व तुलसी भी मिला सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरोना जागरूकता अभियान। कोरोना से बचाव के लिए पहला, हमेशा फेस मास्क पहनें। दूसरा, हाथों को साबुन व पानी से बार बार धोते रहें। तीसरा, भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचें व सामाजिक दूरी बनाए रखें।
तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।